क्या प्रमेय रत्नमाला परीक्षा मुख पढ़ रखा है सबने? हैं क्या? बताओ बताओ, क्या बोलो साफ साफ। परीक्षा मुख पढ़ रखा है सबने? क्या इसी साल कोर्स में है कि पिछले साल था? कनिष्ठ में। मैं कुछ सवाल पूछूं फिर एक दो। परीक्षा मुख का परिचय दीजिए। कौन दे सकता है? हाथ खड़ा करो। परीक्षा मुख के बारे में आप क्या जानते हैं? बोलो, बताओ, कौन बता रहा है? हमने एक सामान्य प्रश्न था कि परीक्षा मुख का परिचय दीजिए। अगर कोई भी सामान्य आदमी आपसे ये पूछे कि आप क्या पढ़ते हैं और आप बताएं परीक्षा मुख, तो पूछेगा ये क्या है, तो आप ये बताएंगे तो नहीं बात चलेगी। आपने ना तो वो किस भाषा का है, किस शैली का है, किस काल का है, ना उसका काल बताया, ना उसका भाषा बताई। जैन न्याय का यह प्रथम सूत्र है जिसे आज से लगभग 1000 वर्ष पहले माणिक्यनंदी आचार्य ने संस्कृत भाषा में लिखा है। ये एक दो तीन बातें कॉमन बतानी बहुत ज़रूरी है। वो किस भाषा का ग्रंथ है ये तो पता चले कम से कम। सूत्र शैली में लिखा गया है, उसके बाद आप विषय भी बताएंगे तो चलेगा। देखो, आपके यहाँ भी परीक्षा में एक प्रश्न प्राय आता है। हमारे यहाँ तो कंपलसरी ही कर दिया है, वो आउट ही हो गया। सारे विद्यार्थियों को पता है कि कोई भी परीक्षा होगी जैन दर्शन की, न्याय की, तो उसमें एक प्रश्न ये कॉमन पूछते हैं कि ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय दीजिए। ये एक प्रश्न बिल्कुल कंपलसरी हमारे यहाँ होता ही होता है, पता नहीं होता है। और आपको ताज्जुब होगा, उसके बाद भी बहुत से लोग ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय ठीक से नहीं इतना सब पहले से, साल भर पहले से पता होते हुए भी ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय भी ठीक से नहीं दे पाते। ग्रंथकार का परिचय देना है तो आप जानते हैं जैनाचार्यों का परिचय ज़्यादातर कुछ मिलता ही नहीं है। क्या उनके माता पिता थे, कहाँ के रहने वाले, जीवन वृत्त के नाम पर हम लोग बिल्कुल शून्य होते हैं। फिर भी ऐसी स्थिति में भी हम किस तरह से ग्रंथ और ग्रंथकार के परिचय को प्रभावशाली ढंग से रख सकते हैं। जीवन वृत्त के बारे में जो भी बातें मिलती है उनको ही हम चुन करके पूरी रखें, फिर उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहें। व्यक्तित्व भी दो प्रकार का होता है, एक बाह्य व्यक्तित्व, एक अंतरंग व्यक्तित्व। बाह्य व्यक्तित्व में वो दिगंबर संप्रदाय के आचार्य है तो उनकी चर्या और उनका बाह्य रूप आपको बताना जरूरी है। दूसरे लोग क्या जाने ये कौन थे। वहाँ तो आचार्य मम्मट भी होते हैं, वहाँ तो आचार्य भामे भी होते हैं, आचार्य दंडी भी होते हैं। आपके आचार्य कुंद में और आचार्य भामे में कुछ फर्क है कि नहीं है? तो आपको उनका बहिरंग व्यक्तित्व भी। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब तक आप एक ड्राफ्ट नहीं बनाएंगे, जब तक आप एक बिंदु वाइज एक क्रमिक विश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक इस चीज़ को नहीं कह पाएंगे। और व्यक्तित्व में भी कितना ही व्यक्तित्व अंतः साक्ष्य से पता चलता है। जैसे माणिक्यनंदी के व्यक्तित्व को आप परीक्षा मुख में से खोज कर निकालेंगे तो आपको वो इतर दर्शनों के कैसे ज्ञाता थे, उनको इतर विषय कैसे आते थे, वे उद्देश्यति
सकटम, सकट का, भरणी का, कृत्तिका का जिस तरह से उदाहरण देते हैं, इसका मतलब है कि उनको कहीं न कहीं नक्षत्रों का कुछ ज्ञान, नक्षत्रों का अच्छा ज्ञान होगा, तभी वो इन बातों को लिख सके। तो कहीं ज्योतिष का, लोक का, धावध्वम माणवकः नद्यास्तीरे मोदकः, ये कैसे कैसे लोक चित्रण उसमें मिलते हैं। छोटी सी कृति होने पर भी उनकी जो अद्भुत प्रतिभा, दूसरे परवर्ती आचार्यों ने भी उनके बारे में जो कुछ लिखा उसको भी हम उनके व्यक्तित्व का परिचायक सिद्ध कर सकते हैं। वे सब चीज़ें ध्यान में रखकर उनके व्यक्तित्व पर कुछ लिखना होगा। इसके बाद उनके कृतित्व पर कुछ लिखना होगा, उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या और काम किए, तब जा कर के ये प्रश्न पूरा होता है। तो हल्के हल्के जब तक आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे ना, थोड़े थोड़े नोट्स बनाओ। नोट्स बना कर आप लोग हो सके तो इन 2-3 दिन में मैं हूँ, जब तक आप एक आधा नोट्स ज़रूर बना करके मुझे दिखाओ। जब तक आप बना के दिखाएंगे नहीं, तब तक मुझे आपका स्तर नहीं पता चलेगा और आपको कहाँ मार्गदर्शन की ज़रूरत है वो मुझे पता नहीं चलेगी। इसलिए आप थोड़े से नोट्स ज़रूर बनाओ। ऐसे ही आप सब समझ रहे हैं कि इतने कम समय में ये प्रमेय रत्नमाला हो नहीं सकती। तो जब तक आपकी ओर से शंकाएं और प्रश्न नहीं आएंगे मेरे पास में, तब तक भी मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आपको कहाँ मुझे मार्गदर्शन करना है, कैसे कैसे क्या क्या बातें आगे बढ़। इसलिए आप आराम से जो भी आपके मन में प्रश्न है वो भी रखो, कुछ नोट्स भी बनाओ और बहुत अच्छी जैन न्याय की तैयारी करो। एक मेरे मन में ये भी विकल्प था, मैंने सोचा कि 3 दिन में ये जो 9 कक्षाएं हैं इनको हम क्यों ना 9 व्याख्यान के रूप में बदल दें। सब के सब बैठ जाएं, शास्त्री फर्स्ट ईयर भी बैठ जाए, सेकंड ईयर भी, फाइनल भी, और जैन न्याय पर हम 9 व्याख्यान ही कर दें। उसमें जैन न्याय की शुरुआत से लेकर जो पूरा 6ठे अध्याय के 6ठे समुद्देश्य के अंत तक की पूरी चर्चा न्याय की समाहित करने की कोशिश करें। ऐसा भी मेरे मन में विकल्प आया, पर सोचा सबके लिए उपयोगी नहीं होगा। आप तो परीक्षा वगैरह में हो सकता है उनका विषय रह जाए, इसलिए फिर अभी इस साल अभी उस विचार को स्थगित कर दिया है। बाकी ये भी मेरे मन में बहुत जोर से ही है कि कभी इस काम को करना चाहिए। इससे सबको न्याय का सारा विषय, अभी बहुत सारी बातें ऐसी है कि प्रमेय रत्नमाला में जो भूमिका के तौर पे बातें आएंगी वे बातें सेकंड ईयर वालों को भी ज़रूरत है, और वो अभी सब है नहीं तो उनको फिर वो रह जाएंगे। इसलिए पूरी ही सबको ज्ञान हो जाए तो वो भी कोशिश कभी करेंगे। देखो प्रमेय रत्नमाला, इसके 3 समुद्देश्य आपके कोर्स में है ना, पहला, दूसरा, तीसरा। नाम कितना अच्छा लिखा है, देखो प्रमेय रत्नमाला। नाम का क्या अर्थ हुआ बताओ? प्रमेय रत्नमाला। और एक दूसरे टीका का नाम है प्रमेय कमल मार्तंड। देखो नाम भी कैसे कैसे रखे। प्रभाचंद्राचार्य ने नाम रखा प्रमेय रूपी कमलों के लिए जो मार्तंड है, सूर्य है, और इन्होंने रखा प्रमेय रत्नमाला। और प्रमेय कमल मार्तंड होते हुए भी इन्होंने ये लिखा, ये एक गजब की बात। ये सब शब्दों के आपको अर्थ पता होने चाहिए। प्रमेय रत्नमाला के रचयिता कौन? अरे अकलंक कौन बोला? प्रमेय रत्नमाला के रचयिता अकलंक थोड़ी है,
प्रमेय रत्नमाला के रचयिता है लघु अनंतवीर। लघु अनंतवीर्य क्यों कहा? लघु माने छोटे, माने छोटे माने परवर्ती। एक अनंतवीर्य पहले हो चुके इनसे 200-300 साल पहले, और ये उनके बाद हुए, इसलिए इनको लघु अनंतवीर्य का। लघु का अर्थ माने परवर्ती, बाद में हुए अनंतवीर्य आचार्य। उन्होंने इसकी ये टीका देखो, कितनी बड़ी बात है कि प्रमेय कमल मार्तंड के होते हुए, वो इतनी बड़ी विस्तृत टीका के होते हुए इन्होंने टीका लिखी। क्या इन्होंने उसकी आवश्यकता का अनुभव किया होगा? परीक्षा मुख पर या तो टीका है ही नहीं, है तो इतनी बड़ी है कि लोग बाग उसका लाभ सब नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये पंजिका, इसका असली नाम है परीक्षा मुख पंजिका। इसको वृत्ति भी कहते हैं। टीकाएं भी अनेक प्रकार की होती है, सब टीकाएं एक सी नहीं होती। कोई टीका होती है, कोई वृत्ति होती है, कोई वार्तिक होती है, कोई पंजिका होती है। सबके अलग अलग लक्षण हैं, अलग अलग स्वरूप है। तो देखो, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, कितना क्या कैसे कर पाते हैं, देखो कोशिश करते हैं। नतामर शिरो रत्न प्रभापोत नखत्विसे, नमो जिनाय दुर्वार मारवीर मदच्चिदे। अब आप पढ़ो, पढ़ो आप सब। कौन सा छंद है ये? क्या लक्षण है अनुष्टुप का? शास्त्री फर्स्ट ईयर वाला बताएगा कोई? अनुष्टुप किसे कहते हैं? तुम अपने स्तर से बता दो, उसमें क्या है, वो ना बताओ पूरा श्लोक, लेकिन अनुष्टुप की कोई तो पहचान बता दो। कोई दूसरा अनुष्टुप परिचित है जो उस हाँ बताओ। हाँ, बहुत अच्छा। ये सब मोक्ष मार्गस्य नेतारम, ये सब अनुष्टुप है। और अनुष्टुप की और ज़्यादा बड़ी परिभाषा आप लोगों को बाद में याद कर लेना। इतना तो याद कर सकते हो कि इसमें 8 वर्णों के 4 चरण होते हैं। ये 32 अक्षरों का एक श्लोक होता है, और इस अनुष्टुप को ही वास्तव में श्लोक कहते हैं, और किसी को श्लोक नहीं कहते। कोई शार्दूल विक्रीडित होता है, कोई मालिनी होता है, कोई वसंत तिलिका होता है, लेकिन श्लोक माने तो अनुष्टुप ही होता है, और किसी को श्लोक नहीं कहते। सही पूछो तो श्लोक शब्द अनुष्टुप का पर्यायवाची है, और इसको प्रमाण पद बोलते हैं। पहले के ज़माने में जब हस्तलिखित ग्रंथ लिखे जाते थे, तो वे हस्तलिखित ग्रंथ कोई पेज से नहीं नपते थे, उनका प्रमाण श्लोकों से नपता था। ऐसे कहते थे, पद्म पुराण धवला टीका 2 लाख श्लोक प्रमाण है। तो धवला टीका 2 लाख श्लोक प्रमाण है का क्या मतलब हुआ कि 2 लाख को 32 से गुणा करो, जो आए 64,000 अक्षर हैं उसमें। और इसीलिए आप पुरानी पांडुलिपियाँ उठा के देखोगे तो पता चलेगा कि 32 अक्षर पूरे होते हैं, और जहाँ भी हो जाए, चाहे वो शब्द टूटे, चाहे वाक्य टूटे, चाहे श्लोक टूटे, कुछ टूटे, वो वहीं पर एक लाल लाइन डाल देते हैं। पांडुलिपियाँ उठा के देखो तो वो लाल लाइन का बहुत से लोग कहते हैं ये लाल लाइन बीच में क्यों डली हुई है। दरअसल वो लाल लाइन गिनने के लिए ही होती है, 1 2 3 ऐसे गिनते थे। और ये प्रमाण इसलिए बताया जाता था कि इससे रचना खोने का डर नहीं।
उसमें से बीच में से कोई श्लोक निकाल के फेंक देगा तो भी पता चल जाएगा, अपना कुछ जोड़ देगा तो भी पता चल जाएगा। लेखक लिख देता था कि मैंने यह 18,000 श्लोक प्रमाण ग्रंथ लिखा, तो 18,000 श्लोक प्रमाण हो गया। माने अब इसमें तुमने मिलाया घटाया तो पकड़े जाओगे, चोरी चल नहीं सकेगी। इसलिए श्लोकों में नापते थे, पहले पेज में नहीं नापते थे, क्योंकि पेज का क्या ठिकाना, हर किताब स्वतंत्र रूप से लिखी जाती थी, कोई ऐसे सांचे से मशीन से तो छपती नहीं थी। इसलिए इसको प्रमाण पद बोलते हैं। 32 अक्षरों का एक प्रमाण पद होता है, ये प्रमाण पद है। देखो, नतामर शिरो रत्न प्रभापोत नखत्विसे नमो जिनाय दुर्वार मारवीर मदद छिदे। जिनको अमर लोग झुक कर प्रणाम करते हैं, नत माने झुके। देखो कितना बड़ा ये सब समास है, थोड़ा समासों का भी ज्ञान हो। बहुब्रीहि समास है, पूरा का पूरा पद है। जिनके चरणों में देवता भी झुकते हैं, और जब झुकते हैं तो उनके सिर पर जो रत्न होते हैं उनकी प्रभा से जिनके नख प्रकाशित होते हैं, उन जिनेंद्र भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं वो जिनेंद्र भगवान? दुर्वार मारवीर मदद छिदे। देखो असल में तो शब्द इतना सा है, नमो जिनाय। मंगलाचरण तो इतना सा ही है, नमो जिनाय। लेकिन नमो जिनाय में अब जिनाय कैसे हैं, तो जिनाय के 2 विशेषण रख दिए। नतामर शिरो रत्न प्रभापूत नखत्विसे, एक विशेषण ये रख दिया, और दूसरा विशेषण दुर्वार मारवीर मदद छिदे, 2 विशेषण रख दिए। और दोनों विशेषण ये त्विसे में कौन सी विभक्ति है पता है? कौन सी विभक्ति है बताओ? नाम ही सब लोगों के, हमें तो पता नहीं है, बताओ तुम बताओ भैया। नखत्विसे कौन सी विभक्ति है ये? चतुर्थी एक वचन। जिससे पूछो वही बताते चलो, थोड़ा थोड़ा देखते हैं क्या क्या आता है। मदद छिदे, मदद छिदे में कौन सी विभक्ति है रजत तुम बताओ? 5वीं विभक्ति है। तुम बताओ तुम्हारे बगल में। अरे ये भी चतुर्थी एक वचन है, यही एक खास बात है। ये दोनों जिनाय के विशेषण है, बोल रहा हूं ना मैं, जिनाय के विशेषण हैं ये दोनों। और जैसे जिनाय में चतुर्थी है, ऐसे ही इनमें भी चतुर्थी है। जो दुर्वार, दुर्वार माने जिसका वारण करना कठिन है, दुर्निवार। दुर्वार शब्द हमको अजीब लग रहा होगा, लेकिन दुर्निवार शब्द हमने बहुत सुन रखा है। दुर्निवार में और दुर्वार में कोई फर्क नहीं है, एक विषय एक प्रत्यय और लग गया। निर्वारण माने हटाना, निवारण, वार माने हटाना। दुर्वार जिसको हटाना कठिन है, अवार नहीं है, दुर्वार है। अवार में और दुर्वार में क्या फर्क है? अवार माने जिसे हटाया ही नहीं जा सकता। और ये राग द्वेष ऐसी चीज नहीं है जिन्हें मिटाया ना जा सके, मिटाया जा सकता है, लेकिन दुर्वार है, हटाना कठिन है। और मार माने कामदेव, काम वासना जो और वीर, काम रूपी वीर के मद को छेदन करने वाले हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। देखो दूसरा बड़ा काम का है, अच्छा देखो कितना। पहले में कोई बात अस्पष्ट रही हो तो आप पूछ सकते हैं,
हो गया ना पहला श्लोक। दूसरा देखो, अकलंक वचोम्बोदे रुद्धध्रे येन धीमता न्याय विद्यामृतम तस्मै नमो माणिक्य नंदिने। पढ़ो आप एक बार। अकलंक वचोम बोधे। अकलंक का समय बताओ शास्त्री फर्स्ट ईयर वाले। ऐसा करते हैं, मैं प्रश्न पूछता हूँ कोई भी, उधर से चलते हैं ना, तो मैं 3 दिन में नाम पूछ पाऊँगा और ना याद हो पाएंगे। जब पूछूं, अब तुम बताओ अकलंक का समय पहले नंबर पर। क्या नाम तुम्हारा? दीपक बोलो। अकलंक आचार्य के बारे में कुछ जानते हो? तुम बताओ 2 नंबर 3 नंबर। अकलंक के बारे में कुछ नहीं जानते, नाम सुना है कुछ? हाँ क्या फिर? हाँ हाँ, तुम बताओ 4था नंबर, 5वां नंबर, 6ठा, 7वां, 8वां, 7वीं। भैया दूसरी तीसरी नहीं है, तुम लोग थोड़ा सा है ना कुछ आचार्यों का समय भी याद रखो, तब जा कर के बहुत आनंद है। ये बार बार प्रकरण में दिक्कत करते हैं, इसलिए थोड़ी सी जानकारी तुमको प्रमुख नैयायिक आचार्यों के काल के, जैसे कुंदाचार्य का समय आप सब बराबर अच्छे से जानते हैं, ऐसे ही कुछ न्याय के आचार्यों का समय भी आपको अच्छे से याद रहना जरूरी है। तभी उनकी जो भी संदर्भ आएंगे ना, उनको आप उसके बिना समझ नहीं पाएंगे। अकलंक का समय है, समंतभद्र का समय है 2री-3री शताब्दी। समंतभद्र उमा स्वामी 1ली शताब्दी। इसके बाद में समंतभद्र आए एक धुरंधर नैयायिक, उनका समय है 2री-3री शताब्दी। इसके बाद सिद्धसेन आचार्य भी एक हैं, वो भी उनका भी समय 2री-3री शताब्दी। फिर 5वीं शताब्दी में पूज्यपाद आचार्य हैं। 7वीं शताब्दी में अकलंक आचार्य है। 8वीं शताब्दी में विद्यानंदी आचार्य है। और फिर 10वीं शताब्दी में माणिक्य नंदी और प्रभाचंद्र आचार्य हैं। 11वीं शताब्दी में आकर ये अनंतवीर्य हैं। और धारा नगरी में माणिक्य नंदी आचार्य थे राजा भोज के ज़माने में। राजा भोज पर भी एक बड़ा अच्छा लेख मिलता है, कई किताबें भी है। राजा भोज बहुत बड़ा जैन राजा हुआ है और उसने बहुत अनेक जैन लेखकों को बहुत भारी प्रोत्साहन दिया है। खुद माणिक्य नंदी भी धारा नगरी में ही थे, जहाँ राजा भोज राज्य करता था जिस जमाने में। अकलंक अब ये सब बातें आपके जब ग्रंथकार का परिचय देते हैं तो होनी चाहिए कि भैया इनके बारे में जो जो बातें पता है, उतनी जितनी पता है उतनी तो लिखो कम से कम। अकलंक वचोम बोधे रुद्धध्रे येन धीमता। येन कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया एक वचन। धीमता, धीमता बोलो कौन? 8 नंबर हो गया था तुम्हारे बाद में, बताओ। इसके बाद धीमता कौन सा शब्द क्या है? मूल शब्द क्या? शब्द बताओ, किस शब्द के रूप चला रहे हो तब धीमता तृतीया बन रही है? बोलो आगे, आगे तुम्हारे आगे बोलने दो। है नहीं, मूल धीमता ये शब्द कैसे बना? तृतीया एक वचन है, ये तय हो गया, मगर ये शब्द कैसे बना? मूल प्रातिपदिक क्या है इसका? बताओ। धीमान प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक तुम बताओगे पीछे उधर गुड़िया? और क्या बताऊं? बताओ, हमारे लिए तो गुड़िया ही है। हाँ चलो,
अरे धीमता का प्रातिपदिक नहीं पता चल रहा? धीमान। अरे धीमान तो प्रथमा एक वचन है, धीमन भी नहीं है, धीमत शब्द है ओरिजिनल। और बना कैसे? धी शब्द में मतुप प्रत्यय लगा, धी शब्द में पहले मतुप प्रत्यय लगा, धीमत बना, और फिर धीमत के रूप चलाए पुल्लिंग में। जैसे शब्द होता है श्रीमत, श्रीमत शब्द के रूप चलते हैं श्रीमान, श्रीमंतौ, श्रीमंत। ऐसे ही धीमत शब्द है, धीमत शब्द के रूप चले धीमान, धीमंतौ, धीमंत। और फिर द्वितीय एक वचन क्या बनेगा? धीमंतम। तृतीय एक वचन धीमता। चतुर्थी एक वचन धीमते। पंचमी एक वचन, षष्ठी, सप्तमी धीमती। ऐसे ये शब्द तो थोड़े से रूपावली भी तैयार हो। देखो धीमता, जिन धीमता, जिन बुद्धिमान के द्वारा अकलंक वचोम्बोधे, अकलंक के वचन रूपी वचोम्बोधे। कौन सी विभक्ति? इसकी संधि विच्छेद करो, क्या लिखा है? अकलंक वचोम्बोधे रुद्ध्रे। बोलो किसका नंबर? फिर शुरू करो एक से। हो गया ये तो सब जीरो। हाँ, अकलंक वचोम्बोधे, संधि विच्छेद करो। मेरा प्रश्न सुनो, देखो मैं पूछ रहा हूं अकलंक वचोम्बोधे रुद्ध्रे, ये जो एक पद दिख रहा है, इस एक पद का मुझे संधि विच्छेद चाहिए। बोलो 3 नंबर। अरे हाँ तुम बताओ, चलो जो हाथ खड़ा कर रहे बताओ। और कोई? डरो नहीं, बताओ, लेकिन क्लियर होना चाहिए। देखो ये थोड़ी सी संस्कृत के ज्ञान में भी जो कमजोरी है ना, उससे आपको जैन न्याय पढ़ने में न्याय के ग्रंथ आपको कठिन क्यों लगते हैं, उसके मेरे ख्याल से 2 कारण हैं। न्याय के ग्रंथ कठिन क्यों लगते हैं, उसके 2 कारण हैं। नंबर 1, संस्कृत अच्छी नहीं है। संस्कृत अच्छी हो तो भाषा पर बहुत अच्छा अधिकार हो जाए तो कम से कम समस्या फिर भावों की ही रहती है, भाषा वाली समस्या तो टल जाएगी कम से कम। और दूसरी परेशानी इसलिए रहती है कि हमको दूसरे दर्शनों का ज्ञान नहीं है। ये 2 ही कारण होते हैं, क्योंकि न्याय शास्त्र में सारी चर्चा दूसरे दर्शनों के परिप्रेक्ष्य में ही होती है, पूरा का पूरा संदर्भ वही होता है। अगर ये 2 बातें आप अपनी अच्छी कर लें तो आपको जैन न्याय ग्रंथ पढ़ने में दिक्कत नहीं आ सकती। सठ दर्शन के ज्ञान, अभी सुबह अन्ना जी वो पढ़ा रहे थे आपको कर्णान योग, मैं बराबर ये सोच रहा था कि देखो दुनिया के दूसरे दर्शनों में और हमारे में जैन दर्शन में एक ही बड़ा भारी अंतर है, यहाँ ज्ञानाराधना को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इससे ज़्यादा ज्ञानाभ्यास को महत्व किसी दर्शन में नहीं दिया जाता। यहाँ तो ज्ञानाभ्यास करो, श्रमण नाम हमारी संस्कृति का नाम ही श्रमण है। श्रम करोगे तो कुछ मिलेगा और नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं। तो थोड़ा सा हम श्रम करके इतर दर्शनों का भी ज्ञान अर्जित कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे पास एक 60 दर्शनों का चार्ट मैंने बनाया है, आप चाहो तो उस चार्ट को मेरे पास से देख लेना और जिसे ज़रूरत हो उसे उसकी फ़ोटोकॉपी करा लो, दूसरी कॉपी। पर 60 दर्शन का प्राथमिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है।
आप सबको दर्शनों के नाम सब पता है? बताओ, तुम यहाँ से शुरू करो, 4 नंबर बोलो, दर्शनों के नाम बताओ। हाँ, बस, हाँ, और पूरे नाम बताओ, ऐसे नहीं एक जना पूरे बोल। इतना सोचना पड़ रहा है। अरे उन दर्शनों की बारीकी जानने की बात तो अलग है। देखो भारतीय दर्शनों को पहले देखो, दर्शन 2 प्रकार के, और कर दिया सारा कमाल, घोटाला कर दिया। कौन कौन से नास्तिक दर्शन? सत्यानाश हो तुम्हारा। अरे भले आदमी, तुमने जैन दर्शन को नास्तिक कहा, मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने एक लेख ही लिखा है, जैन दर्शन नास्तिक नहीं है। देखो दुनिया भर के बड़े बड़े धुरंधर लोगों ने सिद्ध किया है, ये हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार है। मेरे पास लेख है, वो भी तुम लोग ले। मेरे पास कुछ सामग्री है, वो कुछ पढ़ो आप लोग। इस समय जितनी मेहनत करोगे, एक लेख मेरे से लेकर के पढ़ लेना। जैन दर्शन नास्तिक नहीं है। एक किताब है जैन न्याय की भूमिका, दरबारी लाल कोठिया ने लिखी है, और यहाँ से जैन विद्या संस्थान से छपी है। आप उस किताब को मन लगा के पढ़ो। न्याय दीपिका की प्रस्तावना अच्छे से पढ़ो। ये दूसरे लोगों ने हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया है कि हम नास्तिक हैं। हम नास्तिक कैसे हैं? जरा परिभाषा बताओ, लक्षण बताओ। घटित होता है? तुम जैन विद्वान दुनिया भर में जाके पढ़ाओगे और तुम ही जैन दर्शन को नास्तिक कह रहे हो। मेरे को बहुत भारी पीड़ा हो गई, बड़ा दुख हो गया, भयंकर। इतने ऐसी बातें तुम कहते हो। जैन दर्शन कैसे नास्तिक है? आत्मा नहीं मानता, परमात्मा नहीं मानता, पुण्य पाप नहीं मानता, स्वर्ग नरक नहीं मानता। क्या नहीं मानता जैन दर्शन? जैन दर्शन को तो जो वेद ना माने वो नास्तिक है। ये परिभाषा सुनो। जैसे वो कहते हैं कि जो वेद ना माने वो नास्तिक है, ऐसे मुसलमान कहेगा जो कुरान ना माने वो नास्तिक है। ईसाई कहेगा जो बाइबल ना माने वो नास्तिक। हम कहेंगे जो समय सार ना माने। ये अपने अपने घर की मोनोपोली है। देखो नास्तिक की परिभाषा क्या है? अस्ति नास्ति परलोके दृष्टि स नास्तिक, नास्ति परलोके दृष्टि स नास्तिक। जो परलोक को नहीं मानता वो नास्तिक है। दरअसल ये विषय सूक्ष्म है। आत्मा, परमात्मा, पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, और जो इनको नहीं मानता वो नास्तिक है। एक पाणिनि में एक सूत्र है, नास्ति दिष्टम मति यस्य स नास्तिकः। पाणिनि की अष्टाध्यायी में सूत्र है, नास्ति दिष्टम मति। दृष्ट माने जानते हैं, दृष्ट अदृष्ट। जिसकी अदृष्ट में मति नहीं है, पुण्य पाप को, कर्म सिद्धांत को, स्वर्ग नरक को जो नहीं मानता वो नास्तिक है। पाणिनि ने परिभाषा बनाई है। और ऐसे ही एक रश्मिमाला नाम का बड़ा अच्छा प्राचीन ग्रंथ है वैदिकों का, उसमें लिखा है आस्तिक्यम आत्मविश्वास है। एक सूत्र है, आस्तिक्यम आत्मविश्वास है। जो जिसे आत्मा पर विश्वास नहीं है वो नास्तिक है, और जो आत्मा में विश्वास करता है उसका नाम आस्तिक है। तो हम बताइए, आत्मा मानते हैं, स्वर्ग नरक मानते हैं, पुण्य। हमारे खिलाफ ये एक षड्यंत्र है कि हमें नास्तिक कहा जाता है।
कम से कम हम लोगों को ये बार बार सिद्ध करना है, समझाना है, हम नास्तिक नहीं है। चार्वाक दर्शन नास्तिक है। उन लोगों ने हमको चार्वाकों के साथ पटकने के लिए इस तरह की गंदी बात कही है। असल में ऐसा नहीं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, राहुल सांकृत्यायन, बलदेव उपाध्याय, मंगलदेव शास्त्री, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राधा कृष्णन, इन सब ने सिद्ध किया है कि जैन दर्शन को नास्तिक कहना ये बहुत बड़ा एक छल है, ये एक प्रकार का कोई षड्यंत्र है। इसलिए कभी भी भूल करके ऐसी बात नहीं करना कि जैन दर्शन नास्तिक है। जैन दर्शन आस्तिक ही है। और इसीलिए ये जो दुराग्रही लोग हैं जिन्होंने ये विभाजन किया है कि दर्शन दो प्रकार के, आस्तिक और नास्तिक, असल में विश्व के दर्शनों का जिन भी लोगों ने वैज्ञानिक विभाजन किया है उन्होंने कहा है, सबसे पहले कहा दर्शन दो प्रकार के, भारतीय और पाश्चात्य। और फिर भारतीय दर्शन दो प्रकार के, वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन। समझना जरा, भारतीय दर्शन। और आपको एक और गजब की बात बताऊं, अगर ईश्वर को न मानने के कारण, ईश्वर को कर्ता धर्ता न, उनको तकलीफ क्या हुई दूसरे लोगों को, जैन लोग भगवान को कर्ता नहीं धर्ता नहीं मानते ना सृष्टि का, इससे उन्हें तकलीफ हुई, उन्होंने उठा करके हमको नास्तिक कह दिया। ये लोग नास्तिक, मतलब हम उनके साथ में कहते कि नहीं भगवान कर्ता धर्ता है, जब वो राजी होते तब नहीं कहते वो हमें नास्तिक। हम सब बातें माने बैठे हैं, बस एक ही बात नहीं मानते कि भगवान को कर्ता धर्ता नहीं मानते, इसकी उन्हें तकलीफ। लेकिन भगवान को कर्ता धर्ता मानने वाले भी कितने दर्शन हैं। सही पूछो तो न्याय और वैशेषिक दर्शन को छोड़कर कोई दर्शन भगवान को कर्ता धर्ता मानता ही नहीं। सांख्य तो ईश्वर को मानता ही नहीं। सांख्य, अगर भगवान को कर्ता धर्ता नहीं मानने का नाम भी नास्तिकता हो तो सांख्य दर्शन भी नास्तिक दर्शन कहलाएगा। मीमांसा दर्शन नहीं मीमांसा दर्शन में कुमारिल भट्ट ने, महर्षि जैमिनी ने सूत्रों में साफ साफ लिखा है, ये लिखा है कि अग्निहोत्रम जुयात स्वर्ग कामो, यदि आपको स्वर्ग चाहिए मोक्ष चाहिए तो यज्ञ करो, आपके कर्म ही आपको सुफल या दुष्फल देंगे, ईश्वर की उसमें कोई भूमिका नहीं है। साफ साफ मीमांसा दर्शन नहीं मानता ईश्वर को कर्ता धर्ता, तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि भैया वो ना। इसलिए एक बात अच्छा हुआ ये प्रकरण उठ गया बीच में, जैन दर्शन नास्तिक किसी भी रूप में नहीं कहा जा सकता। ये जो एक परिभाषा प्रचलित है नास्तिको वेद निंदक, ये परिभाषा बहुत परवर्ती किसी ने दुरभिप्राय से बनाई हुई है और हमको चार्वाकों के साथ उन्होंने, वेद को नहीं मानने वाले भी उनके कई दर्शन हैं, भले वो वैदिक वेद से उद्भूत है फिर भी वेदों को नहीं मानते। वेद को अपौरु से भी मीमांसा दर्शन ही मानता है और कोई दर्शन नहीं मानता, ये भी देखो। तो वहाँ इतने मतभेदों के रहते हुए भी इस तरह की बातें चलती है। खैर, तो मेरा मतलब ये दो बातें अगर आप संभाल लें, एक तो भाषा और दूसरे दर्शनों का कम से कम प्राथमिक ज्ञान तो हो जाए, ना सही उसकी गूढ़ जानकारी पर उसका प्राथमिक ज्ञान जरूर होना। कौन दर्शन के कौन प्रवर्तक है, फिर कौन दर्शन में कितने तत्व माने हैं, उनकी बेसिक कंसेप्ट तो आपको पता चले, आप एकदम से कह सकें कि भैया ये 3 अवैधिक दर्शन हैं, जैन बौद्ध चार्वाक, और ये 6 दर्शन वैदिक दर्शन है, सांख्य योग,
न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत पेयर बने हुए हैं सारे के सारे। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन। आपको नाम याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने दर्शन हैं? 6 दर्शन वैदिक हैं, बहुत प्राचीन दर्शन। सांख्य है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। और कौन थे कपिल? भरत चक्रवर्ती के पोते थे, मरीचि का बेटा। और ये सब महापुराण में जिक्र आता है इसका भी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन के, चुप बोलो, पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक बताओ, शास्त्री फर्स्ट ईयर वाले बोलो। अब तुम लोगों को 60 दर्शन का ज्ञान नहीं कुछ भी लगता है, इससे बड़ी दिक्कत होती है। कैसे न्याय ग्रंथ तो पढ़ नहीं सकते, कतई नहीं पढ़ सकते। न्याय एक परिभाषा हो, स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, तो वो परिभाषा तभी समझ में आ सकती है जब आपको 6 दर्शनों का ज्ञान क्योंकि उनका खंडन करने के लिए तो वो परिभाषा बनाई है। न्याय शास्त्र में तो खंडन करने के लिए ही बहुत कुछ बात कहते हैं, और वो आपको पता नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो 60 दर्शन का आप इसको लापरवाही से मत लो, इसको एक दफे कर लो लग करके। देखो हमारे सभी आचार्यों को 60 दर्शनों का बड़ा अच्छा ज्ञान था। टोडरमल जी को 60 दर्शन का ज्ञान था कि नहीं था? बताओ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक बिल्कुल सरल लिख रहे थे, और अभी तो अपना विषय शुरू भी नहीं हुआ और पहले उनने अन्य दर्शनों का परिचय कराया। 5वें अध्याय, अपना विषय तो अभी शुरू होना था, माने वो कहते उससे पहले ही आपको और दूसरों की मान्यता का पता चले। अच्छा, प्रथमान योग के ग्रंथ तो प्रथम इसीलिए कहलाते हैं ना कि वो बिल्कुल प्राथमिक जीवों के लिए लिखे जाते हैं। उनमें भी 60 दर्शनों का परिचय दे दिया गया है। महापुराण में देख लो, हरिवंश में देख लो, पद्म पुराण में देख लो, यशस तिलक चंपू में देख लो, यशोधर चरित्र में देख लो, सब में 6 दर्शनों की मान्यताओं का ज्ञान कराया गया प्राथमिक जीव को। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा तब तक कैसे काम करोगे। द्रव्य संग्रह में जो ब्रह्मदेव सूरी ने टीका लिखी, उसमें लिखा है कि हर गाथा का मतार्थ भी जानो। 5 प्रकार से अर्थ जानने को कहा है उन्होंने। शब्दार्थ जानो, नयार्थ जानो, आगमार्थ जानो, भावार्थ जानो और मतार्थ भी जानो। मतार्थ जानने की प्रेरणा, मतार्थ माने ये कथन किस अपेक्षा से, किस मत की अपेक्षा से है। गोमठ सार में सिद्ध भगवान कैसे है, तो वो परिभाषा बनाते हैं, निक्कम्मा 8 गुणा, सीधी भूदा निरंजना, निच्चा 8 गुणा किद किच्चा, लो यज्ञ निवासिनो सिद्धा। परिभाषा और फिर बाद में बोले क्यों कहा ये, तो बोले उत्तर देते सद शिव शंखो मक्कड़ी। बोले हमने एक एक मत, एक एक विशेषण, ये हमने सदाशिव मत वालों को निराकरण कर। अब देखो आपको सिर्फ इतना जानने से काम नहीं चलेगा। अब सदशिव मत वाले कौन है, सदाशिव मत वाले कौन है? 6 दर्शन में से हमने, आप नाम याद रख लें, इससे भी काम नहीं चलेगा। सदाशिव माने जो आत्मा को, परमात्मा को अनादिकाल से शाश्वत कर्म रहित मानता है, सदाशिव। सदाशिव माने जो वो लोग मानते हैं ना अनादि सिद्ध,
जैन दर्शन के हिसाब से हर जीव प्रारंभ में जैसे सोने की खान से किट्ट कालिमा सहित ही सोना निकलता है, ऐसे ही सब जीव अनादि काल से अशुद्ध हैं और पुरुषार्थ द्वारा राग द्वेष नष्ट करके ही सिद्ध बनते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है। न्याय दर्शन में अनादि सिद्ध माना है महेश्वर को, अपने ईश्वर को। तो सदाशिव मत वालों का निराकरण करने के लिए अब आपको पता होना चाहिए सदाशिव माने न्याय मत। तो ऐसे एक एक मत की जब तक आपको प्रारंभिक जानकारी नहीं होगी, प्राइमरी नॉलेज होना 6 दर्शन की भैया सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप ध्यान से देखो, मेरे से वो चार्ट ले लेना, 10-5 मिनट में उसको समझा भी दूंगा, मगर वो चार्ट है ना, आप मैं लाया नहीं क्या, ये रहा देखो, ये देखो, ये एक चार्ट है। ये मैंने 6 दर्शनों का चार्ट बनाया है मैंने। हेडिंग दिख रहा होगा आपको। भारतीय, क्या हुआ, क्यों ताली बजाई? भारतीय दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन। और इसमें देखो कितने कॉलम है, आपको मैं जरा बताऊं। दर्शन का नाम, फिर दर्शन के अपर नाम, एक ही दर्शन को कई कई नामों से भी जाना जाता है। तो वो अब जैसे अब बौद्ध दर्शन को सौगत दर्शन, अब आप तो परीक्षा पढ़ोगे तो वहाँ जगह जगह अत्राह सौगतः, तो सौगत ताथागतः। अब जैसे चारवाक दर्शन, चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहते हैं। चारवाक दर्शन को बारहस्पत्य दर्शन भी कहते हैं। बृहस्पति ऋषि ने चलाया था तो बारहस्पत्य दर्शन भी कहते हैं। सांख्य दर्शन, कापिल दर्शन भी कहते हैं इसको। योग दर्शन को पातंजल दर्शन भी कहते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम, मैंने नहीं बताया। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम, महर्षि गौतम, जिनको अक्षपाद गौतम भी कहते हैं। उनका नाम क्या था? एक अक्षपाद, इसीलिए इस दर्शन को आक्षपाद दर्शन भी कहते हैं। अक्षपाद नाम क्यों पड़ा उनका? पैरों, ऐसे कथा आती है, देखो हमें ये कथा यूं प्रेरणा देती है कि पढ़ने के कैसे शौकीन थे। जा रहे थे एक बार, तो जा रहे थे तो पढ़ते 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 एक गड्ढे में उतर गए। गड्ढे में उतर गए तो वन देवता ने निकाला, कहा कोई वरदान मांगो। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, डिस्टर्ब मत करो, जाओ। बोले नहीं नहीं, कुछ तो कहो, देना है। बोले देना है तो ऐसे करो, 2 आंखें पैर में लगा दो, चलने के काम आती रहे। ये आंखें मैं सिर्फ पढ़ने के लिए रखना चाहता हूँ। तो तब से वो उनका नाम पड़ गया अक्षपाद दर्शन। तो ऐसे वैशेषिक दर्शन को औलूक्य दर्शन भी कहते हैं। औलूक्य दर्शन भी कहते हैं, काणाद भी कहते हैं। मीमांसा दर्शन को जैमिनीय दर्शन भी कहते हैं। और देखो, ये मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। मीमांसा को कर्म मीमांसा भी कहते हैं, यज्ञ मत भी कहते हैं। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं। ऐसे करके इनके ये भेद है। फिर इनके कितने उपसंप्रदाय है उसका एक कॉलम है। फिर इसके विख्यात ग्रंथ, हर दर्शन का फेमस ग्रंथ कौन सा, वो भी आपको पता होना चाहिए कि भैया इस दर्शन की को पढ़ना हो, कम से कम उन ग्रंथों को आप लोग एक दफे देख डालो लाइब्रेरी से लेकर के, क्या है क्या नहीं है। कवर सवर तो देखो कितना मोटा है, कैसा है, क्या है, देखो तो सही थोड़ा सा। तो वो उनके मुख्य मुख्य ग्रंथ देखो जिन पर उनकी पूरी फिलॉसफी टिकी हुई है।
फिर उनके प्रमुख सिद्धांत, हर दर्शन के कुछ प्रमुख सिद्धांत होते, जैसे हमारा सिद्धांत स्यादवाद, ऐसे उनके क्या क्या सिद्धांत है वो भी कम से कम हर दर्शन के हमको सिद्धांत, जैसे बौद्ध दर्शन के कुछ सिद्धांत है क्षणिकवाद, एक दूसरा सिद्धांत है अनात्मवाद, तीसरा है प्रतीत्य समुत्पादवाद, एक है विज्ञानवाद, ये उनके सिद्धांत है। जो जो उनके प्रमुख सिद्धांत है वो हमको थोड़े थोड़े पता हो। वैसे सिख दर्शन में क्या है, सब में एक एक का सबका ये परिचय, तत्व किस दर्शन में कितने कितने तत्व माने, कौन कौन से, एक कॉलम उसका है। फिर भगवान के बारे में कौन दर्शन क्या कहता है, एक कॉलम ये है। सर्वज्ञ के बारे में क्या कहता है कोई दर्शन, वो कॉलम है। फिर इसके बाद में आत्मा के बारे में, भगवान के कर्तृत्व के बारे में, आत्मा कितने मानता है, कोई दर्शन कहता है एक ही आत्मा है, कोई कहता है अनंत है। फिर आत्मा का परिमाण क्या है, कोई कहता है अणु परिमाण है, कोई कहता है सर्वलोक व्यापी है, उसके बारे में किसकी कैसी मान्यता है। फिर स्वर्ग नरक के बारे में एक दूसरा कॉलम, पुनर्जन्म, पुण्य पाप, कर्म, कर्म फल, मोक्ष, मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष का साधन, सुख का साधन, प्रमाण, प्रमाण की संख्या, ये चीज़ें देखो, इतनी चीज़ें जो माने जाने वो न्याय ग्रंथों को पढ़। ये चार्ट जिसको बिल्कुल हृदयंगम हो जाएगा ना, वो न्याय शास्त्र थोड़ा समझ पढ़ सकता है भैया, नहीं तो न्याय शास्त्र को समझना पढ़ना जरा आसान काम नहीं है। एक तो भाषा पर अधिकार होना चाहिए, थोड़े संधि समास नहीं पता, शब्द कैसे बन रहे हैं नहीं पता, तो कैसे काम करोगे। इसलिए ये पता होना चाहिए। धीमता अकलंक वचोम बोधे, संधि करना आना चाहिए। अकलंक वचोम बोधे, ये एक पद है इतना सार, अकलंक वचोम बोधे। फिर दूसरा पद है रुद्रध्रे, अकलंक के वचन रूपी समुद्र में से उद्रध्रे निकाला है, उद्धृत किया है। येन धीमता, जिन धीमान के द्वारा, ये कौन है येन धीमता, अभी न्याय विद्यामृतम तस्मै नमो माणिक्य नंदिने, मैं उन माणिक्य नंदी आचार्य को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अकलंक के वचन रूपी समुद्र में से न्याय विद्या रूपी अमृत निकाला है। देखो न्याय विद्या को इन्होंने नाम दिया क्या, कितना अच्छा विशेषण दिया, न्याय विद्यामृतम, अमृत शब्द का। एक बात और है, वाद विवाद में और न्याय में बड़ा अंतर है, दोनों को एक मत समझना आप कभी भी। न्याय दर्शन अपने आप को बड़ा नैयायिक कहता है, वो कहता है न्याय हम ही जानते हैं, हमने ही न्याय प्रवर्तन किया इस धरती पर आप उनके न्याय वालों के तत्व पढ़ के देखो तो उनके यहाँ न्याय का उद्देश्य है पर की पराजय और स्वयं की विजय। वहाँ एक ही उद्देश्य है। न्याय क्यों बनाया उन्होंने, न्याय दर्शन न्याय इसलिए पढ़ाता है कि आप जीत जाओ और दूसरा हार जाए। दूसरे को हराने के लिए और अपने को जिताने के लिए न्याय है। हमारे न्याय का ये लक्षण नहीं है। हमारे यहाँ वस्तु स्वरूप का अधिगम जिसके द्वारा हो वो न्याय। हम दो तरह के लोग होते हैं, एक का उद्देश्य होता है खरा सो मेरा और एक का उद्देश्य होता है मेरा सो खरा। क्या फर्क है दोनों में? एक तो कहता है मेरा सो खरा,
बस जो मेरे पास है वो अच्छा। एक कहता है जो खरा सो मेरा, मैं सत्य के साथ हूं। ऐसे ही ये फर्क है दोनों न्याय। वो तो कहते हैं बस मैंने जो कह दिया वो सच है, आप जीतो। और इसीलिए उनके यहाँ न्याय में छल, जाति, निग्रह, वितंडा ये सब तत्व हैं। न्याय के 16 तत्व माने न्याय दर्शन में, और उन तत्वों के नाम पढ़ोगे तो आपको आश्चर्य होगा। उनमें ये भी नाम है जो बड़े बेकार बेकार चीजें हैं। छल, जाति, निग्रह, वितंडा, कैसे भी करके तुम जीतो और दूसरे को हरा। उन्होंने ये तरीका सिखाया है। वहां न्याय का मकसद बड़ी जोरदार बात है। हमारे यहाँ न्याय की परिभाषा है नीयते परिच्छिद्यते वस्तु तत्वम येन स न्यायः। ये न्याय की परिभाषा है। आप सबने ये किताब तो देखी होगी ना, न्याय मंदिर। कोई हाँ कर रहा है, कोई ना। इसकी प्रस्तावना, इसके प्रश्नोत्तर एक दफे पूरे पढ़ जाओ आप। मैंने बहुत कोशिश की है सरल से सरल लिखने की। न्याय में ना एक एक चीजें, न्याय की परिभाषा क्या, फुटनोट में आपको वहां पर परीक्षा में लिखने के लिए संस्कृत की देखो। अब न्याय किसे कहते हैं तो कितनी परिभाषा देखो। नीयते ज्ञायते विविक्ष्यतार्थो अनेन इति न्यायः नितराम ईयन्ते गम्यन्ते अर्था निश्चितं च निर्बाधं च वस्तु तत्वम ईयते अनेन इति न्यायः। तो न्याय की परिभाषा क्या, जैन न्याय का वैशिष्ट क्या, न्याय के अंग क्या, न्याय और वाद विवाद में अंतर क्या, ये सब बातें आपको बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। प्रमाण और न्याय दो मिलाकर के हमारे यहाँ न्याय होता है। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य जय पराजय नहीं है। हमारा उद्देश्य तत्व का अधिगम करना है। हमारा तो जैन न्याय सिर्फ दूसरे दर्शनों को हरा देने मात्र से परमत निराकरण में ही जैन न्याय की सार्थकता नहीं है, बल्कि जैन आचार्यों का कहना है कि वस्तु स्वरूप बड़ा जटिल है, उसे समझाने के लिए न्याय जरूरी है। बिना न्याय के वो अनंत धर्मात्मक वस्तु समझ में नहीं आ सकती। इसलिए वो न्याय का हमारे यहाँ विधान किया गया है। ये जब तक आप अंतर नहीं रखेंगे तब तक न्याय में रुचि नहीं जगेगी। इस तरह से समय हो गया ना, इस तरह से आप न्याय में रुचि जगाओ और जो जो आपके कहाँ कठिन स्थल हैं उनको हमारे सामने रखो, कुछ नोट्स बनाओ। देखो हम तो ऐसे पढ़ते हैं, वहाँ पर हमारे सामने 10 बजे विद्यार्थी बैठ जाता है और शाम को 5 बजे तक वो बैठा रहता है। हम उसे खाना खाना हो, बीच में 15 मिनट खाना खा के आ जाओ, हमें खाना हो हम खा के आ जाएं, और बाथरूम जाना हो बाथरूम जा आओ, तुम भी यहीं बैठो। हम घूमते रहते हैं, एक एक की कॉपी देखते क्या पढ़ रहे। 5 घंटे 6 घंटे हमारे ही पास बैठे रहो, तुम पढ़ते रहो, और किसकी कहाँ क्या पोजीशन है वो हम सब संभालते रहते हैं, देखते रहते हैं, जहाँ गलती हो वहाँ ठीक करते रहते हैं। अब ये है, अब तुम सब चले जाओगे, हम उधर चले गए, क्या तुम्हारा स्तर और क्या तुम काम कर रहे हो। हम चाहते, मैं ये मेरी बड़ी इच्छा होती है कि ये श्लोक याद करो। अब अकलंक वचोम्बोधे दुर्द्रे यान धीमता न्याय विद्यामृतम तस्मै नमो माणिक्य नंदिने। और मैं चाहता हूँ कोई किसी से भी पूछूंगा मुझे ये श्लोक सुनाना पड़ेगा, न केवल सुनाना पड़ेगा, मैं कहूँ मुझे लिख के दिखाना पड़ेगा। लिख के दिखाने में और बात आ जाती है, सुना देना अलग बात है, उसे शुद्ध लिख देना पता चलेगा वो रुद्रे एक ने भी सही नहीं लिखा। इसलिए उसको शुद्ध से आप लोग जितनी चाहो उतनी मेहनत कर लो, हम तो यही हैं।
आप लोग लिखो, दिखाओ, परिश्रम करो, तब तो कुछ फायदा होगा, बाकी तो ठीक है। और जो भी मेरे लायक काम हो आप बताते जाओ, पढ़ते जाओ, तैयारी करो, बस आज इतना ही।